अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में चेहरे पर पिंपल्स और एक्सेस ऑयल्स की परेशानी हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी अपने फेस को फ्रेश और हेल्दी रखना चाहते हैं तो चलें आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कि किस तरह से इस शदीद गर्मी में हम अपने चेहरे को फ्रेश रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइस वाटर फेशियल की। इस फेशियल का तकरीबन तमाम लोगों ने ही सुना होगा, लेकिन इसके सही इस्तेमाल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस फेशियल की डिटेल शेयर करूंगी और आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगी कि कब और कैसे हम इस फेशियल को यूज़ कर सकते हैं और जब हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इस फेशियल का ये है कि जिन लोगों की आंखों के नीचे अक्सर सोजन रहती है और डार्क सर्कल को कम करना है। आंखों की सोजन और डार्क सर्कल की सबसे बड़ी वजह नींद की कमी है, तो इन दोनों प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम आइस वाटर फेशियल की मदद ले सकते हैं। इस शदीद गर्मी में दूसरा बड़ा मसला सन टैनिंग का है और गर्मियों में टैनिंग होना एक आम सी बात है। तो आइस वाटर फेशियल का प्रॉपर और सही इस्तेमाल सन टैनिंग को हटाकर आपकी नेचुरल ग्लो को बाहर निकाल कर लाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप आइस वाटर फेशियल करें या फिर डायरेक्ट आइस को फेस पर अप्लाई करें तो आइस आपके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इस तरह से आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आने लगता है। अब बात करते हैं एक्ने की प्रॉब्लम की। अक्सर लोगों को पूरा साल ही एक्ने का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन गर्मियों में आकर ये प्रॉब्लम और शदीद हो जाता है। गर्मियों में ऑयल प्रोडक्शन और सीबम प्रोडक्शन की मिकदार जब ज़्यादा होती है तो चेहरे पर पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो आइस वाटर फेशियल है ये एक्ने की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, चूँकि बर्फ़ में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो एक्ने को कम करने के साथ साथ इसको हील करने में भी मदद करती है। ये स्किन पर हर तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिसकी वजह से आपके स्किन के पोर्स के साइज भी कम हो जाते हैं। पोर्स के साइज कम होने की वजह से सीबम प्रोडक्शन कम होती है और पिंपल्स बनना भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। अगर आपने इस शदीद गर्मी में किसी फंक्शन पे जाना है या आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ गए हैं, यहाँ ना तो आपके पास टाइम है कि आप घर में अपने फेस पर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकें जिससे आपका फेस फ़ौरन से नीट हो जाए और ग्लो करे, और पार्लर जाने का भी बिल्कुल टाइम ना हो तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फ़ौरन से एक आइस क्यूब लेना है और उसको चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। अब अप्लाई कैसे करना है इसका प्रॉपर तरीका मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। अब बात करते हैं गर्मियों में मेकअप करने की। इसका सलूशन भी आज की वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो जी हाँ, मेकअप इस्तेमाल करने से पहले या कोई भी स्किन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले आप आइस वाटर फेशियल कर लें या सिंपली आइस को फेस पर रब कर लें। इससे होगा क्या कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि सीरम, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र या कोई भी बेस आपने जब फेस पर अप्लाई करनी है तो बहुत अच्छे से आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे आपको उस प्रोडक्ट का प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। जैसे सीरम है, आप जिस भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर स्किन में एब्जॉर्ब होगा तभी आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी तरह अगर आपने कोई बेस अप्लाई की है मेकअप करने से पहले, वो भी आपके स्किन में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसका ये बेनिफिट होगा कि आपका मेकअप जो है वो ख़राब नहीं होगा। आप पानी की जगह पर दूध को भी जमा कर आइस क्यूब बना सकते हैं। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन को बाहर निकालता है, जिससे आपकी स्किन मज़ीद फ्रेश हो जाती है। इसी तरह से आप खीरे का रस, एलोवेरा, चावलों का पानी, आप किसी भी चीज़ का पेस्ट बनाकर इसी तरह से आइस क्यूब बना सकते हैं। अब आइस वाटर फेशियल को इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। फेशियल करने के लिए एक बाउल में 8 से 10 आइस क्यूब लें और बाउल में इतना पानी लें कि आपका फेस उसमें डिप हो सके। अब ये फेशियल टोटल 1 मिनट का होगा, जिसमें आप 10 सेकंड के लिए अपने फेस को पानी में डिप करेंगे और फिर 10 सेकंड के लिए ही फेस को पानी से बाहर रखेंगे। इस तरह से ये टोटल 20 सेकंड हो गए, यानी 10 सेकंड आइस में फेस और 10 सेकंड आइस के बगैर फेस। यही प्रोसीजर आपने 3 दफ़ा करना है, यानी 10 सेकंड फेस पानी के अंदर, 10 सेकंड बाहर, फिर 10 सेकंड के लिए फेस पानी के अंदर, फिर बाहर, फिर 10 सेकंड के लिए फेस पानी के अंदर, फिर बाहर।
ये टोटल 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आइस वाटर फेशियल हर इंसान नहीं कर सकता। जैसे कि वो इंसान जिनको दमा का मसला है और जिन लोगों को ज़्यादा फ्लू रहता हो, वो इस फेशियल को हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि सोचेंगे भी नहीं। और एक नॉर्मल इंसान भी इस फेशियल को हफ्ते में 1 दफ़ा करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से मोस्टली लोगों को फ्लू हो जाता है। अब इसकी एहतियात मैंने बता दी है, आप लोग सोच समझ के इसको इस्तेमाल करें। और एक और अहम बात, इस फेशियल को करने के बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पे ज़रूर अप्लाई करना है, वरना ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है। ये इस फेशियल के बारे में 2 अहम बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब हम बात करते हैं कि आइस क्यूब को डायरेक्टली फेस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। वो लोग जो आइस वाटर फेशियल नहीं कर सकते, वो लोग सिंपली एक आइस क्यूब लें और उसे फेस पर मसाज कर लें। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फेस पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एक कॉटन या लोन के कपड़े में आइस क्यूब को लपेट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है तो 5 सेकंड से ज़्यादा आपने स्किन पर अप्लाई नहीं करना। ज़्यादा अच्छा मेथड यही है कि आप आइस क्यूब को किसी नरम और साफ़ कपड़े में लपेट कर यूज़ करें। अगर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और 5 सेकंड से ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इसका नुकसान ये हो सकता है कि हमारी स्किन में खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। जब हम ज़्यादा देर तक आइस को चेहरे पर अप्लाई करते रहेंगे तो ये खून की बारीक सी नालियाँ फट जाती हैं और आपका चेहरा रेड रेड सा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आइस को ऐसे ही यूज़ करते हैं जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। तो आप लोगों ने आइस को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आइस को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन करें। ज़्यादा नहीं तो कुछ सेकंड के लिए अपने चेहरे पर अच्छा सा क्लेंजर अप्लाई करें और स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लें ताकि स्किन पर जितने भी जर्म्स हैं वो सारे रिमूव हो सकें। अपने हैंड अच्छी तरह वॉश करने और क्लिनजिंग करने के बाद अब आप 1 या 2 आइस क्यूब लें और इस्तेमाल करने से पहले आइस क्यूब को गीला कर लें। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर टोनर या कोई सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं भी अप्लाई करना तो कोई मसला नहीं है, आप आइस क्यूब को सर्कुलर मोशन में मूव करें। इसमें भी आप कोशिश करें कि एक चीक पर 5 सेकंड के लिए ही रब किया जाए, फिर फेस का नेक्स्ट पोर्शन पे रब करना शुरू कर दें, फिर दोबारा से वापस उसी पे रब कर दें जहाँ पे आपने पहले 5 सेकंड के लिए रब किया था। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आइस वाटर फेशियल या आइस क्यूब्स जो हैं वो पिंपल्स को ख़त्म करने का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। इसमें जस्ट ये है कि आपके पिंपल बनने के चांसेस को कम कर सकता है। अगर तो गर्मी की वजह से पिंपल हैं तो आपके ख़त्म हो सकते हैं, अगर कोई और इशू है तो आपको सबसे पहले वो इशू को सॉल्व करना होगा। इसमें यह है कि अगर आपने कहीं फंक्शन वगैरह पे जाना है और फ़ौरन आप अगर ये प्रोसीजर कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आलमोस्ट 24 घंटे तक आपका फेस भी ग्लो करेगा और आपकी एक्ने भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। ये थी आइस वाटर फेशियल की मुकम्मल डिटेल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और उसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।